नमस्कार, सुनील पंडित नाम है मेरा और द उदयपुर अपडेट्स में हम नई नई रोचक स्टोरी लेके आते हैं। आज हम जिस जगह आए हैं बड़ी ही रोचक जगह है, बड़ी ही अच्छी जगह है। ये इस जगह का जो नाम है, इस जगह की जो एक विशेषता है अभी हम बताएंगे। उससे पहले कुछ आपको एक जानकारी से जोड़ते हैं। जिस जगह से हम अभी आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस तरफ कितनी सारी गायें हैं, करीबन 250 से 300 गायें हैं। इसमें कई सारी अनाथ गायें हैं, कई सारी लावारिश गायें हैं, कई एक्सीडेंट हादसे में जिनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, सारी हादसों का शिकार हुई, वो सारी गायें हैं। और ये सिर्फ गौशाला है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये गौशाला एक मंदिर में तब्दील होने वाली है। ये मंदिर इसलिए बनने वाला है कि एक जो गाय हैं उनकी याद में ये पूरा मंदिर बनने वाला है। और इस प्रोजेक्ट पर जो काम करने वाले युवा हैं, बड़े ही इनोवेटिव काम कर रहे हैं, बड़े ही दिलचस्प लोग लगे हमें। तो हमने सोचा कि इनका जो इनोवेटिव आइडिया है वो आप तक पहुंचाया जाए, साथ ही गौशाला को लेकर इनकी जो सेवा है वो जन जन तक आप देखें। और नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में इनके नंबर मिलेंगे, इनकी सारी डिटेल मिलेगी। आप कुछ भी यहाँ से हेल्प करना चाहें तो सीधे इनसे संपर्क करें, यही आप बता पाएंगे। आपका नाम बताएं सर। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष सोनी है। मैं बांसवाड़ा से ही निवासी हूँ। अभी हम ये जिस जगह खड़े हैं उस जगह का नाम बताएं। यह श्री कृष्ण आदिनाथ गौशाला है, जो कि मेवाड़ में गौ चिकित्सालय नाम से भी एक प्रसिद्ध है। और वर्तमान में गौ मंदिर के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, जो कि मेवाड़ का तो नहीं कह के हम पूरे भारतवर्ष का प्रथम गौ मंदिर हम इसको कह सकते हैं। जहाँ एक करुणा गौ माता की जो 15 अगस्त के दिन जिनका निर्धन हो गया था, तो उनके याद में हम जो मंदिर बनाने जा रहे हैं, वो भारत का शायद पहला गौ मंदिर होगा जहाँ गौ माता की प्रतिमा लगेगी। और वो राजस्थान का मेवाड़ का पहला गौ मंदिर है। विशाल जी से आपकी परिचय करवाऊंगा। ये पूरी इनकी जो टीम है, उनके एक अलग अलग सदस्य हैं। और मैं सदस्य इनको इसलिए नहीं कहूँगा कि मेरी नज़र में ये वो हीरे हैं जो अपने अलग अलग आइडिया से, अपने अपने अलग अलग सोच से इस गौशाला को विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। विशाल जी से हमने बात की तो बड़ी अभी आप खुलासे होने वाले हैं। कई सारे इनकी जो थॉट है वो प्रोसेस देखेंगे तो सबसे शानदार इंसान लगे। और बेसिकली ये किराना व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, है ना। भादविया जी के दुकान के नाम से बांसवाड़ा में जब आएंगे तो बड़ी चर्चित दुकान आपको यहाँ मिलेगी। और वहीं पे बैठे हुए मिलेंगे विशाल भैया। तो विशाल भैया, आपका जो मोटिव है उसके बारे में, आप जो आपका लक्ष्य है, आप क्या करना चाह रहे हैं उसके बारे में बताएं। हमारा सिंपल सा लक्ष्य एक ये इधर आए, आपकी टीम के साथ में जी। और बिल्कुल हमारा बहुत छोटा सा लक्ष्य है। हम चाह रहे हैं कि हमारे गांव की एक पहचान इसी गांव के नाम से हो। और हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो बहुत ही ताकतवर, और मेवाड़ का खून हमारे इन सभी कार्यकर्ताओं की रगों में है। तो हमारा ये मानस है कि मेवाड़ के इतिहास को और मेवाड़ के आसपास जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी सारी जो कहानियाँ जो हमने सुनी है उसका हम यहाँ पर एक बड़ी भव्य प्रदर्शनी लगाएं इस मंदिर परिसर के अंदर, जिससे कि आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनको जो चीज़ें हमको ना मिल पाई, जो इतिहास से हम रूबरू ना हो पाए, उस इतिहास से हम इस परिसर में गौशाला में आने वाली पीढ़ी को रूबरू कराएं। इसलिए हम एक महापुरुषों का उद्यान, एक पुस्तकालय और गौशाला में पुस्तकालय जी, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है? सर, पुस्तकालय का इसलिए लॉजिक है क्योंकि इस गौशाला के अंदर जो आभा मंडल है गौ माताओं की देन के हिसाब से वो बहुत ही पॉजिटिव है। और पढ़ने वालों के लिए अगर इस परिसर में पढ़े या किसी भी गौशाला के अंदर कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई करता है तो उसकी स्मरण शक्ति में वो पढ़ा हुआ ठहरता है। बहुत से माता पिताओं के बच्चों की ये समस्या होती है, माता पिताओं की समस्या होती है कि मेरे बच्चे को याद नहीं रहता। कारण ये होता है कि उसका ध्यान डिस्टर्ब रहता है। जब वो पढ़ता है तब उसका एक जगह संतुलन नहीं रहता, तन्मयता नहीं रहती उसमें। ये एक तरह से कह सकते हैं ये आपका निजी अनुभव बता रहा है। जी, मेरा निजी अनुभव है ये। बिल्कुल। तो आपकी जो टीम है उस टीम में जो नायाब हीरे आपने हमारे से परिचित करवाएं, तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप परिचित करवाएं। साथ में ये नाम, जैसे नाम के साथ में परिचित करवाएं, लेकिन जैसे आपने मेरे को परिचित करवाया था कि सोनी साहब हैं, सोनी साहब की एक खूबी है, एक विशेषता है, हज़ारों की लाखों की नौकरी छोड़कर ये गौशाला की सेवा कर रहे हैं।
वैसे और जो सदस्य आपके साथ में तहे दिल से जुड़े हैं, सबसे पहले तो आपका सलाम करता है द उदयपुर अपडेट्स की पूरी टीम कि आप इतना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। 350 में या आप जो देखने वाले हैं, एक गाय को पालना मुश्किल हो जाता है, यहाँ 350-400 से ज़्यादा गायें ये पूरी टीम बता रही है। तो आप सबसे पहले मैनेजर साहब इधर आए, यहाँ हमारे मैनेजर साहब हैं इस पूरी गौशाला के, सारे तमाम जितने आप अभी जुड़े हुए हैं उनका परिचय करवाएं। आप हमारे उदयलाल जी मैनेजर साहब हैं। आप पिछले 2 से 3 वर्षों से यहाँ सेवारत हैं तथा आपके आने से गौशाला के कार्यकर्ताओं में जुड़ाव, एक परिसर में हमारा संगठन और मजबूत हुआ, जिसका ये कारण था कि आप बहुत प्रेम प्रिय व्यक्ति हैं और आपने हमको चाय का जो होता है कि चाय पर जो चर्चा होती है, सरकारें बन जाती है चाय पर, वैसे इस गौशाला की कमेटी बनने में मुख्य आपके हाथ की चाय का मुख्य रोल था और सबसे ज़्यादा सेवा गौशाला में आप ही देते हैं। आपने चाय पिला पिला कर इस गौशाला को मंदिर में तब्दील कर दिया है, लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। जी बिल्कुल। सेकंड जो है सदस्य, ये हमारे मुख्य व्यवस्थापक डॉक्टर पीयूष जी सोनी है। अच्छा, डॉक्टर पीयूष जी सोनी। डॉक्टर के पीछे क्या लॉजिक है ये बताएं सबसे पहले। डॉक्टर साहब के से तो हम चर्चा करेंगे। हाँ। आप बताएं। इनकी खासियत सिंपल सी है कि इंसान हो या जानवर, सीधा करने का ट्रिक साइलेंट तरीके से आपको बखूबी आता है। अच्छा। कोई हम बहुत से ऐसे अधिकारियों से हम जब वो हमारी बात नहीं मानता या वो कुछ गलत विचारधारा से यहाँ काम करने आता है तो हमारे सोनी जी उनको अच्छी तरीके से, चाहे गोवंश हो, नील गाय का बच्चा, हमारे साथ में तो इन्होंने बड़ा अच्छा व्यवहार निभाया हमारे से। इतनी बड़ी मतलब वो डॉक्टरी वाली भाषा या डॉक्टरी वाला उनमें कुछ दिखाई नहीं दिया। ये तो ठीक है कि आप नाइट के वक्त आए और आप घर चले गए थे, बाकी अगर आप यहाँ आते तो आप इनको डॉक्टर ना मान के आप यही मानते कि यहाँ गौशाला में कार्य करने वाले कोई मजदूर हैं। इनकी जो ये इनका बड़प्पन है, ये इनका हाँ, आप इनको देख के ये जज नहीं कर पाते कि ये व्यवस्थापक हैं, मुख्य कार्यकर्ता हैं या फिर यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं। बिल्कुल। 3 सदस्य और हैं, उनसे हम परिचित करेंगे। सबसे पहले अहम जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, एक गाय थी, उसका नाम था करुणा, और वर्ष 2007 नहीं सर, वो आई थी हमारे पास 2019 में एक गाय आई थी, करुणा नाम था उसका जी। उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में 14 बछड़ों को वो और दूध पिलाती है। उसकी याद में ये मंदिर बनने जा रहा है जी सर। उसका क्या प्लान है? उसकी एक मार्मिक जो स्टोरी हमने सुनकर हम खींचे चला है, जैसे आप दर्शकों से रूबरू करें। सर, उस गोवंश की विशेष बात ये थी कि वो जब भी हम परिसर में पिछले लॉकडाउन, कोविड के लॉकडाउन के अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी संपन्न परिवार से होने के बावजूद पिछले फर्स्ट लॉकडाउन में हमारे पास मजदूर नहीं थे, तो इन सभी कार्यकर्ताओं ने किसानों के खेत पे जा के अपने हाथ से भूसा भराया। और ये वो कार्यकर्ता है जिनकी शॉप पर 1 से 2 आदमी का स्टाफ रहता है। अच्छा, ये खुद मतलब कह सकते हैं कि मालिक है। हाँ, ये मालिक है, अपने संस्थान, अपने प्रतिष्ठा के मालिक है। पर आप लोगों ने उस वक्त जब कोविड काल था तब गांव से, खेतों से भूसा इकट्ठा करने का काम अपने हाथों से किया। ये हमारी टीम की सबसे बड़ी इम्यूनिटी पावर है कि यहाँ ज़मीन से जुड़ना सबको पसंद है। उसके बावजूद सभी कार्यकर्ताओं का अपना अपना एक वो रहता है, तो सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। कोई किसी के भरोसे नहीं रहता कि वो आएगा तो ही काम होगा। सबके काम अपने अपने जिम्मेदारियों के हिसाब से बटे हुए हैं। जैसे कि अभी हमारे भाई नीलेश जी सोनी है, ये मीडिया का सारा काम आप ही संभालते हैं। सोशल मीडिया पर जो भी अपडेट्स हैं गौशाला के डेली प्रतिदिन के, वो सारा आप। अच्छा, सोशल मीडिया आपकी जो टीम है वो सोशल सेल, आपकी सोशल मीडिया पर भी आपकी टीम लगी रहती है, जिसके बारे में अपडेट साइबर सेल तरफ से एक पूरी हमारी टीम लगी रहती है। बिल्कुल। तो जो करुणा गाय हैं जी, उसके बारे में आप वापस टॉपिक पर आते हैं जी। करुणा गौ माता 2019 में हमारे पास किसी कारणवश हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो वो हमारे पास आई थी जब वो 5 से 6 महीना या 2 से 3 महीने का उनका गर्भधारण किया हुआ था उन्होंने। गौशाला में आने के बाद लगभग 3 से 4 महीने के बाद वो ब्याही, और वो इतनी समझदार और इतनी व्यवस्थित थी। जब गौशाला परिसर में कार्यकर्ता आते थे तो वो अकेली ऐसी गौ माता थी जो हमारे 4 जनों की चर्चा के बीच में अपना हिस्सा आके खड़ा हो जाए। हमारे साथ किसी के कंधे पर सिर रख दिया, किसी के पास गला ला के खड़ा कर दिया, तो वो उसको एक बार तो उसको रोकने के लिए उसके गहरे पर सहलाना पड़ता था। तो उसकी वो मानो अपने इंसानों के साथ रहने की आदत थी उस गोवंश की। फिर जैसे जैसे 1-2 हादसों में बच्चे आए जिनकी गाय, उनकी जो माँ थी, हाँ उनकी जो माँ थी वो एक्सीडेंट में शांत हो गई। वो बछड़ा आया, वो 2 महीने का, 3 महीने का, इस स्थिति के बछड़ों को उस गाय ने दूध पिलाना शुरू कर दिया। अच्छा।
और ऐसे ऐसे क्रम लगभग करुणा नाम कैसे है, आपने किया या पहले से? जब नहीं, करुणा नाम इसलिए था क्योंकि सर उसके साथ लगभग जो भी बछड़ा आता था वो किसी भी बछड़े को मना नहीं करती थी कि इसको मैं अपना दूध नहीं पिलाऊंगी। अपने बछड़े के साथ साथ सभी को करुणा की प्रतिमूर्ति थी वो। अगर करुणा का पर्यायवाची ढूंढने जाए तो हम उस गौ माता को कह सकते हैं। तो उसी हिसाब से उसमें भी उसके कुछ ऐसे हमको सुनने को मिले कि वो 14-15 बछड़ों का टोला एक साथ जाता था। वो गाय अकेली जाती थी, उनके साथ सब बछड़े जाते थे। अगर किसी खेत में कोई बछड़ा रह गया तो वो गाय वहीं खेत के बाहर खड़ी हो जाती थी। जब 14 ही एक साथ खेत के बाहर नहीं आते थे वो गौशाला में नहीं आती थी। अच्छा। ये उनकी थी। सभी बच्चों को अपने साथ गौशाला परिसर में लाती थी। छोटे छोटे बछड़ों को कोई कुत्ता हमला ना कर दे इसका भी वो व्यक्तिगत ध्यान रखती थी, जबकि उसका तो खुद का अपना एक बछड़ा था। बाकी सब गौशाला परिवार में यहाँ दुर्घटना में आए हुए अनाथ बछड़ों की संख्या थी। उसकी डेथ कैसे हुई? सर हमारे यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, आसपास के किसी खेत में किसी किसान ने डाला था और वो गीला था तो गोवंश ने, फर्टिलाइज़र जहरी है सर, कीटनाशक था, तो वो उन्होंने खा लिया था। पर उनका वहाँ कुछ नहीं हुआ। गौशाला के बाद यहाँ एक छोटा सा देव स्थान है, चमत्कारी देव स्थान है, खेड़ा बेरू जी, उनके बाहर उनकी तरफ नतमस्तक होके वो प्राण उन्होंने त्याग दिए थे और सभी बछड़े उनके पास थे। जैसे ही हमको सूचना मिली हम आए, पर जब हम आए तब हमारी बहुत देर हो चुकी थी। हम बहुत कम समय में पहुंच गए थे पर परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं थी। आपकी टीम कितना मिस करती है उसको? मिस तो सर ऐसा है कि जब भी आते हैं आज तो उसको भूल ही नहीं पाते, क्योंकि आज उसी गोवंश के नाम से इस संस्था की नई पहचान पूरे भारत में बनी है। और भारतवर्ष में देश का पहला जो गौ समाधि मंदिर बन रहा है उसमें हमने उस गौ माता की स्मृति में ये मानस बनाया कि 33 कोटि देवी देवताओं की जो छवि होती है, जो अस्तित्व में आज दिन तक तो हमने कहीं नहीं सुना है कि वो हो। हम चाहते हैं मंदिर के उस पूरे अंदर वो 33 ही कोटि देवी देवताओं, क्योंकि आज दिन तक हमारी संस्कृति में एक छोटा सा इशू ये है कि 33 कोटि है या 33 करोड़ है, ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ फैब्रिकेशन बेस पे पूरा इस मंदिर को इसी तरह से तैयार करवा रहे हैं जिससे कि लोगों को 33 कोटि और 33 करोड़ देवी देवताओं की जो ये डेफिनेशन भ्रम जो है लोगों का वो क्लियर हो और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूरिज्म बेस पर आएँ। मतलब कि लोग मंदिर जाते हैं, गार्डन जाते हैं, तो क्यों ना गौशाला टूरिज्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? जी सर, हम इसी को टूरिज्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। नमस्कार। अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये बांसवाड़ा गौशाला में मेवाड़ का जो प्रथम आईसीयू वार्ड बनने जा रहा है गौ चिकित्सालय परिसर का, उसका स्थान है। यहाँ हाईटेक आईसीयू वार्ड बनेगा। जीव जंतु और मेडिकल वेटनरी का जितना भी मेडिकल सर्जरी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ स्थापित होगी। उसके बावजूद विशेष ये है इस आईसीयू वार्ड का कि एक तो इसमें एक्सरे मशीन होगी, उसके बावजूद इसमें अभी तक कहीं नहीं हुआ है, अब यहाँ पर रेत के बेड बनेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रेत नहीं होती है। मवेशी जब का उसका किसी गोवंश का इलाज करते हैं तो वो रेत पे रहती है, तो हम 8x6 के रेत के बेड बनाएंगे। बीच में एक डीप बेस होगा, उसके अंदर गोवंश स्वतः ही रहेगा। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर हर पेशेंट का एक बेड होता है, उसी प्रकार यहाँ गोवंश के अपने अपने बेड होंगे जिसके उनका ट्रीटमेंट होगा, उनको उसी पे रखा जाएगा। और इसमें आईसीयू वार्ड और मेडिकल संबंधित सारी सुविधाएं विथ मेडिकल स्टोर, इनका खुद का अपना, ये सारी सुविधाएं इस आईसीयू वार्ड में उपलब्ध रहेगी। अब डॉक्टर साहब के पास में आते हैं। डॉक्टर साहब की जब एक स्टोरी सुनी थी तो मुझे भी मेरे जो पुराने दिन थे वो याद आ गए। डॉक्टर साहब, आपने एक इस गौशाला के लिए या कहें या आपकी मन की जो जानकार थी उसको लेकर आपने अपनी सुनी और आपने एक अपॉर्चुनिटी आई थी आपके जीवन में, आपने उस अपॉर्चुनिटी को वहीं ड्रॉप कर दिया। तो क्या वो अपॉर्चुनिटी थी और क्यों ड्रॉप किया, ये सवाल आप बताएं। मैंने सन 2014 में उदयपुर से MBBS के लिए कोचिंग की थी और MBBS से कोचिंग करने के बाद 2015 में से वापस एग्ज़ाम दिया इंसानों के डॉक्टर का। तो उस समय गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिला, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का ऑफ़र आ गया था कि प्राइवेट कॉलेज में हम पढ़ सकते हैं थोड़े पैसे दे के। लेकिन मन नहीं माना और सीधे बांसवाड़ा गांव चले आए। गांव में आने के बाद जब गौशाला जो शुरू से भैया और सब संभालते थे तो यहाँ के देखा तो यहाँ एक डॉक्टर आते थे। डॉक्टर आने के बाद मन में अपने विचार आए कि क्यों नहीं अपन इस वेटनरी का कार्य करें। वेटनरी का कार्य किया और उसमें डिप्लोमा लिया अपन ने। डिप्लोमा लेने के बाद जैसे डिप्लोमा कंप्लीट हुआ उसी से किया डिप्लोमा नवाड़िया यूनिवर्सिटी से, जो वल्लभ नगर नवाड़िया यूनिवर्सिटी वहाँ से। तो नवाड़िया कंप्लीट करते ही
एग्ज़ाम कंप्लीट करते ही गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली, उसमें भी नंबर आ गया। लेकिन मन में संशय था कि अगर अभी गौशाला छोड़ देंगे, अभी गौशाला 3 साल 4 साल हुए और अभी छोड़ देंगे तो आगे इसका कार्य इतना नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उस समय गौ माता के प्रति पूर्ण भाव थे मन में। तो मन में एक इच्छा थी कि कोई बात नहीं, नंबर तो आ गया पर अभी नौकरी नहीं हो। तो उस चक्कर में एक बार के लिए उस नौकरी को हमने छोड़ दिया कि अभी सरकारी नौकरी भी ये नहीं करनी है। जो मेरे घर की जो कहानी घर घर की है, वो कभी आपके घर वाले ये नहीं बोलते नहीं यार तू गलत लाइन में पड़ गया है, यार ये गौशाला का काम छोड़ दे, या इस तरह से कोई आपके ऐसा रहता है, बिल्कुल रहता है और आज भी रहता है। तो इसलिए शुरू से हमने एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर रखा है। गांव में अलग से एक शॉप लगा रखी है और उससे अपना सारा खर्चा चलता है। गौशाला में सेवा का कार्य है तो यहाँ सेवा देते हैं और साइड बिजनेस के लिए हमने खुद की एक शॉप है। हम गौशाला में आते हैं तो कई सारी चीज़ें, हम इनोवेटिव चीज़ें देखते हैं। आयशु गायों का आयशु पहली बार सुनने में आता है ना। उसके अलावा जू, आपका जो प्लान है इसमें, इस गौशाला में भी जू प्लान करने का, डेवलपमेंट करने का एक आपका प्लान है। लाइब्रेरी है, बहुत सारी चीज़ों इनोवेटिव काम, और इनोवेटिव काम में भी आप पैसों का बड़ा ध्यान रखते हैं क्योंकि आप खुद एक व्यापारी हैं। तो 1 रुपया कहाँ बच रहा है। जैसे अभी इस तरफ एक जो वो आयशु बनना चाह रहा है, अभी उस आयशु का प्लान इसलिए रोका हुआ है। सबसे बड़ी अच्छी इस पूरे वीडियो की एक ही बात लगेगी कि ये आयशु बनने का प्रोजेक्ट अभी होल्ड पर रखा है। होल्ड रखने की एक छोटी सी वजह इन्होंने बताई, शायद मेरी वजह से सारी संस्थाओं को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्होंने जब वो एस्टीमेट बनवाया था तब उस एस्टीमेट का बजट बना था 8 लाख रुपए, लेकिन कोरोना की वजह से उसका बजट बढ़ गया, या फिर लोहे का जो भाव है वो बढ़ गया और वो प्रोजेक्ट 9.5 लाख में चला गया। तो अब देखना आप कितनी रोचक बात है, अब आप उस प्रोजेक्ट को कब करेंगे, लोहा कब खरीदेंगे? इसके लिए अभी हमारा ऐसा है कि अभी हमें 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी है अगर हम इसी कार्य को अभी करते हैं। लोग तो ये सोचते हैं कि पैसा आ रहा है तो 1.5 लाख रुपए अपनी जेब से थोड़ी जा रहा है कि अब दे दो, 8 का 9 का है जितना भी हो, वैसे कई संस्था वाले सोचते हैं। तो आपको भी ऐसा सोचना चाहिए। सर ऐसी बात है कि हमने बहुत बुरे दिन देखे हुए हैं। ऐसा समय भी इस संस्था में देखा हुआ है कि जब हमारे पास इस गौशाला की बाउंड्री के लिए पैसे नहीं थे और तब हमें कटाक्ष भी मिले थे कि आप क्या कर लोगे, आप तो लड़के हो, आप बच्चे हो, आपके बस की बात नहीं है। तो हमारे स्वाभिमान पे चोट हुई थी। तो उस वक्त में हमने परिश्रम को हिस्सा माना और जो कबाड़ और जुगाड़ और ये सब होता है, इनसे हमने नया नया इनोवेशन सीखा। आप मानस नहीं मानेंगे, जो गौशाला की बाउंड्री के लिए पक्के निर्माण के लिए हमको 5.5 से 6 लाख रुपए के लिए कहा गया था, उसको हमारे कार्यकर्ताओं ने रात को 2 बजे 3 बजे जो वेस्ट लकड़ियाँ होती है, जो बांस के जो पेड़ होते हैं, उनको कटवा के उससे इस पूरे परिसर की बाउंड्री बनाई। और उसको उस वक्त जब हमने गौशाला शुरू की थी 2013-14 में, उस वक्त उसका खर्चा हमारा 20,000 के आसपास आया था। तो हमने 5 लाख के बजट को, क्योंकि उसमें हमने ज़रूरत देखी थी कि अगर गोवंश को दीवार दिखेगी तो गोवंश दीवार नहीं पार नहीं हो रहा है। तो इस गौ माता की समझदारी पर हमें यकीन था कि ये अपनी सुरक्षा खुद कर लेगी। तो हमने उस खर्चे को बचाया, उससे हमने आईसीयू वार्ड और दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उनमें हमने फोकस किया। जैसे कि अभी हमने हर गौशालाएं बाटे पर खर्चा करती है, तो हमने सोचा बाटा पर खर्चा करने की गौशाला को ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि बाटा पशु आहार वो जो पशु आहार होता है उस पर गौशालाएं खर्चा करती हैं, पर उसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हर मवेशी तो दूध नहीं देता। तो ये एलिमेंट तो इसलिए लाया गया है मार्केट के अंदर कि किसान को दूध मिले, ज़्यादा दूध। हाँ, अब गौशालाओं के पास तो दुधारू गोवंश होता ही नहीं है, सारा वो होता है जो समाज से निकाला गया है, समाज ने अपने हित में नहीं समझा उसको निकाला हुआ है। तो इनको बाटे की आवश्यकता नहीं है, परंतु इनको अच्छे आहार की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे साथी भाइयों ने जुगाड़ सोचा, हम एक चक्की लेके आए, हम खुद अनाज खरीदते हैं, यही हम आटा उसको दल के उसका पूरा कंप्लीट करके सीधा उसमें डालते हैं। उसके बावजूद बर्थडे मनाते हैं हम लोगों को जोड़ने के लिए। लापसी का एक केक बनता है 100 किलो का। अच्छा, केक? हाँ, लापसी का केक। उसमें लगभग उसको फिर कटवाए तलवार से जाता है। इस गौशालाओं को लेकर मेरे साथ में मेरा दोस्त है विकास, और यहाँ इस पूरी गौशालाओं में इनकी वजह से ही हम यहाँ पहुँचे हैं, और इन्होंने बड़ी एक रोचक जानकारी दी है इस गौशालाओं के बारे में। तो आप सुनिए कि ये क्या कहना है आपका। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मुझे सबसे बड़ा गर्व है कि हम सहपाठी सुनील पंडित के साथ हैं,
जो शायद ऐसी रोचक बातें बताते हैं द उदयपुर अपडेट पे, जिसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती है। जैसे कल हमने बताया था 500 साल पुरानी एक टोपी बनाने की डाई नाथद्वारा में थी, जिसकी बहुत जनों को ध्यान ही नहीं थी, पुजारियों के उससे टोपी बनती है। इस तरीके से सुनील जी पंडित करीब 3 महीने से मेरे पीछे पड़ रहे कि विकास जी हमारे को वहाँ बाछोड़ा गौशाला में चलना है। और करुणा नाम की गाय गौ मंदिर को लेके ये काफ़ी उत्साहित है कि हमारे को वो चीज़ दिखानी है। तो आज इनके साथ आना हुआ मेरा। और सबसे बड़ी बात इस गौशाला के लिए ये बताना चाहूँगा इस टीम के लिए मैं, कि हमारे भोपाल सागर में तूफान आया था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे पूरा टीन शेड सुनील भैया पूरा गिर गया था नीचे, और 2-3 गायें भी उसके नीचे दब गई थी। तो तुरंत इनको सूचना मिली उस समय। इन्होंने यही बोला हमारे को फ़ोन पे कि हम एम्बुलेंस भिजवाएं या आपके साधन से भिजवा रहे हो गाय, या जो एक्सीडेंट हुई है यहाँ लेके आ जाओ और आप भिजवा दो, आप साथ नहीं आओगे तो भी हमारी टीम है। तो एक हमारे को बहुत बड़ी हिम्मत मिली कि ऐसी भी हमारे एरिया में कोई गौशाला है, ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके की सेवाएं दे रहे हैं और हमारे को पता नहीं है। और बहुत सारे आसपास गांव वालों को भी इस चीज़ की शायद जानकारी नहीं होगी। और उसके बाद उन गौशालाओं उन गायों की इन्होंने सेवा की, और उस गाय की हमारे को डेली अपडेट देते थे। अच्छा, किस पे? मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे को डेली एक अंकित जी अग्रवाल करके है हमारे वहाँ पे गौ सेवक है, उनको डेली अपडेट करवाते थे कि आज गाय की स्थिति ये है। तो शायद आज के समय में ऐसा नहीं हो पाता है कि डेली एक पशु के बारे में, एक गौ माता के बारे में ऐसे अपडेट करवाना टीम नजर आएगी। और उसके बाद विदिन 2 या 3 डेज के बाद में भाई विशाल जी वहाँ पधारे गौशाला में, और जो भी कार्यकारिणी वहाँ की थी, वहाँ के जो आदमी थे, गौ सेवक थे, उन सबको उन्होंने बुलाया वहाँ पे। और हमने देखा यार कि विशाल जी एक वहाँ का हो के यहाँ पे आके कि एक हमारे भोपाल शहर में क्या है कि एक चलन रहता है, कोई आ रहा है तो यार एक नेता नगरी करने आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, वो आ रहा होगा। पर विशाल जी भाई साहब ने जब आके बात की कि यार गौशाला में आपको क्या मदद चाहिए, तो हमारे को एक बार तो इनका शरीर वगैरह देख के लगा यार क्या मदद करेंगे। पर भाई साहब ने डायरेक्ट बोला आप काम शुरू करो और अकाउंट नंबर दो, 21,000 रुपये हम भोपाल सागर गौशाला में दे रहे हैं दूसरी गौशालाओं के लिए। हमारे पास में एक सबसे बड़ी हमने समस्या रखी थी कि हम अब 3 शेड अभी खड़ा करना ही है हमारे को अर्जेंट। तो इन्होंने वाया सांसद साहब के थ्रू प्रधान जी के भी कॉल करवाया था, भोपाल सागर प्रधान जी के, और भोपाल सागर प्रधान जी भी वहाँ पे आए गौशाला में। 21,000 रुपये आपने इकट्ठे करवाए, 50,000 रुपये उन प्रधान जी ने इकट्ठे करवाए भोपाल सागर प्रधान जी ने, और ऐसे करके गांव वालों ने भी चंदा दिया। जब इन्होंने हिम्मत बंधाई और गांव वालों को भी लगा कि यार बाछोड़ा से आके कृष्ण भगवान की नगरी से आके यहाँ पे वो चंदा दे रहे तो हमारे को कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद हमारी गौशाला में जो नींव मजबूत हुई भाई साहब, 4 सदस्य से लेके आज हमारे पास में 111 सदस्य लगभग हो चुके हैं, और उसके आसपास हम पहुंच चुके हैं। और मैं एक बार भोपाल सागर की तरफ से भाई विशाल जी का या इस पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की ये सुविधा दे रहे हैं। मेरा आपसे हृदय से एक दरखास्त है, एक गुजारिश है कि जब भी आप यहाँ इस जगह मेवाड़ के संतों की बात लिखें, संतों के इतिहास की बात लिखें या संतों की भाषा की बात लिखें, तो बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज की कुछ पंक्तियाँ यहाँ लिखवाएं। और भूरी बाई, ये दोनों आप यहाँ मीरा का जो स्थान है, जो अभी हम सावरिया जी की मूर्ति देखते हैं, वो मीरा की सबसे प्रिय मूर्ति यहाँ है ना। तो मीरा को हम ये सोचते हैं कि मेवाड़ में एक ही मीरा है, लेकिन मैं आपको अपने ज्ञान विज्ञान और जितना मेरे में बुद्धि है उसके हिसाब से बताऊँ कि सेकंड मीरा जो हुई थी वो भूरी बाई हुई थी, है ना। चुप साधन चुप साध्य है, चुप में चुप समाए, चुप समझारी समझे, चुप समझा चुप हो जाए। तो इस तरह से कुछ महाराणा प्रताप की बातें लिखें,
भाजी जो चतुरसिंह महाराज की बातें लिखे कि रेहठ फरे चरख्यो फरे पण फरवा में फेर, नहीं सर, वो तो वाड़ हरियो करे वो छूता को ढेर। इस तो हमने आप अभी ये जो पूरा वीडियो है गौशाला गौ मंदिर का, वो हमने भासोड़ा से आपको दिखाया और तमाम तरह की जो जानकारी है आप तक पहुंचवाई। और आप अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे, आप कुछ गौशालाओं को लेकर कुछ इनका सपोर्ट करना चाहते हैं ऐसे युवाओं का, मेरा तो कहना है कि आप ज़रूर करें। इनके नंबर आपको विशाल भैया के नंबर मिलेंगे, डॉक्टर साहब के नंबर मिलेंगे, आप डायरेक्ट इनसे संपर्क करें और जो भी आप देना चाहते हैं वो दें। द उदयपुर अपडेट्स की टीम आप तक ये ऐसे ही रोचक और चौचक वीडियो पहुंचाती रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवाड़।